हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फलन का अपना 5th पार्ट होगा। हम परिसर के बारे में जानेंगे, रेंज के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने डोमेन के बारे में डिस्कस किया था। देखो, जैसे मान लो कोई फलन एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसका आपको क्या बताना है? परिसर बताना है। सबसे पहले आप ये बताइए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याओं का वह समुच्चय जिसके लिए फलन क्या हो? परिभाषित हो, वह क्या कहलाता है? डोमेन। अब यहां पे देखो, यहां पे जो एक्स के उन मानों का समुच्चय बताना है जिसके लिए फलन क्या होता है? परिभाषित। तो बताइए x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है? परिभाषित है। तो डोमेन यहां पे क्या होगा इसका? R। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है खूब। अब आपको बताना परिसर। यहां पे जो x का मान रखते हो उसके बाद में जो आउटपुट प्राप्त होता है उनका समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। यानी यहां पे आपने x बराबर 0 रखा तो f0 यानी कि x बराबर 0 पर जो फलन का मान आता है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। x बराबर -1, -1 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए चेक करते हो, तब यहां पे रेंज क्या आती है आपकी? रेंज ये आती है 0। क्या करना है? इंक्लूड करना है। फलन का मान क्या होता है? 0 भी प्राप्त होता है आपको, ठीक है ना? 0 से इंफिनिटी, तो 0 के साथ में क्लोज इंटरवल। या आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? R प्लस यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसमें क्या शामिल करना आपको? 0 और इंक्लूड करना है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका रेंज कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कोई फलन आपको इस प्रकार से दिया है, R से R में क्या है? परिभाषित है। इस R को क्या बोलते हैं? यहां पे है, इसको हम बोलते हैं डोमेन यानी कि प्रांत। और यहां पे जो ये R है इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सह प्रांत। ठीक है। अब आपको क्या बताना है? परिसर बताना है। परिसर क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। यहां पे आप x का जो मान रखते हो और उसके बाद में जो फलन का मान प्राप्त होता है उनका समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर। अब देखो ये एफ एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y के बराबर लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो गया? x² अपॉन x² प्लस में 1। अब आप क्या करोगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या प्राप्त होता है? ये हो जाएगा x² y प्लस में y इज इक्वल टू x²। अब क्या करोगे? देखो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x² माइनस का x² y। यहां से x² कॉमन आएगा, क्या बच गया? 1 माइनस का y। यहां से आप x बराबर लिख सकते हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस का y। अब बताइए आपको क्या बताना? परिसर बताना है। देखो परिसर क्या होता है? y के मानों का समुच्चय होता है। तो ये y के किन मानों के लिए x का मान वास्तविक आएगा? देखो y अपॉन 1 माइनस y क्या होना चाहिए? इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये पूरा 0 के बराबर हो सकता है और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। और अपना x तो क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना? तो ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे y का मल्टीपल क्या है? नेगेटिव साइन के साथ में है, आपको इकाई करना है पॉजिटिव साइन, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये y अपॉन, ये देखो इसको माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है? तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का और ये माइनस का। अब इस माइनस को हटाने के लिए अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने डोमेन में क्या निकाला था? x का मान निकालते थे वेवी क्रव मेथड से, उसी प्रकार से आपको इसके मान निकालने। देखो y का मान क्या होगा भाई? 0 के बराबर रखेंगे, एक तो 0 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। ये इंफिनिटी, ये माइनस का इंफिनिटी। अब दाईं तरफ से क्या लेंगे? प्लस का चिन्ह।
इनके ऊपर पावर चेक करेंगे, पावर कैसी है, ओड है, तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को शामिल करना है या नहीं, इक्वल साथ में है तो शामिल करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करना। 1 को इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जिससे फलन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखो इसको शामिल नहीं करना तो इस पे हम सर्किल बना देंगे, और इसको शामिल करना है तो इस पे डार्क सर्किल बना देंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां पे लेस देन है तो कौन सा पार्ट शामिल करना है आपको, माइनस वाला जो पार्ट है इसको आपको शामिल करना है। तो इसका जो y का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इज बिलोंग्स टू 0 के साथ में कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसको शामिल करना है। 0 से 1, 1 के साथ ओपन इंटरवल, 1 को शामिल नहीं करना है। ठीक है ना, यहां पे देखो सर्किल है, डार्क सर्किल नहीं है, तो 1 को शामिल नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज। अब आप यहां पे कोई भी वास्तविक संख्या रखो, उसका जो मान प्राप्त होगा आपको 0 और 1 के बीच ही प्राप्त होगा, या तो 0 प्राप्त होगा या 0 और 1 के बीच का मान प्राप्त होगा। यहां पे आप कोई भी मान रख के चेक कर सकते हो, यही क्या कहलाएगा, इसका प्रीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई फलन आपको दे रखा है आर से आर में, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। देखो इसका क्या करोगे आप, y बराबर लिखकर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर का y प्लस में y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस में y इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या बताना है, प्रीसर बताना है। तो x के मान के लिए y पर प्रतिबंध बताना है, यानी कि y का मान वास्तविक होना चाहिए, तभी तो x का मान क्या होगा, वास्तविक प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपको d निकाल लेना, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है। ठीक है ना, यानी कि d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होगा, तब x का मान भी क्या हो जाएगा, आपको वास्तविक प्राप्त होगा। ठीक है ना, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहां पे देखो b का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 4a का मान कितना है, y, c का मान कितना y, तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 4y स्क्वायर, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 1। यहां से देखो y स्क्वायर का जो मान आएगा, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 1/4। अब इसका देखो स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल करेंगे, तो आप इसको क्या लिखोगे, y स्क्वायर को मॉडुलस y, हमने पीछे की क्लास में खूब डिस्कस किया है, इज लेस देन इक्वल 1/2, या आप इसके फैक्टर करके कर लेना वेवी-क्रॉव मेथड से। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a से a लिखा था ना, यदि इसका मान 1 से क्या हो, बराबर हो या कम हो, तब ये क्या हो जाएगा, y इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल के साथ -1/2 से 1/2। जो y का मान प्राप्त होगा वो -1/2 के बराबर, या -1/2 या 1/2 के बीच, या 1/2 के बराबर होगा। यही आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फलन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एफ एक्स को आप क्या लिखोगे, y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो ये इधर आएगा तो y माइनस का 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो
ये इधर आएगा, ये माइनस का एक्स प्लस का हो जाएगा, एक्स कॉमन लिया, वाई प्लस का 1। अब ये y प्लस वाई ये इधर आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, x में क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। तो इसका आप क्या निकालोगे, d निकालोगे। d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 की कंडीशन से y का मान निकाल सकते हो। देखो यहां से b का मान कितना है, y प्लस 1, बी स्क्वायर यानी y प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, a का मान y माइनस 1, c का मान भी क्या है y माइनस 1, तो स्क्वायर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको सोल्व करोगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2y तो प्लस का कितना हो जाएगा 8y, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको आगे आप सोल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 10y, और ये क्या हो जाएगा माइनस के कितने हो जाएंगे, ये देखो माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहां से माइनस कॉमन लोगे और उसका क्या कर दोगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई करें जब तो कितना आना चाहिए 9, और ऐड करें माइनस का 10, तो इस प्रकार से टुकड़े करते हैं तो 3y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 0। यहां से 3y कॉमन लिया तो क्या बचा y माइनस का 3, यहां से माइनस का 1 कॉमन लिया, y माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल 0। तो यहां से y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3y माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल 0। अब y का मान क्या क्या प्राप्त होगा, एक तो 1/3 और एक क्या हो जाएगा 3, उसको आप क्या करोगे संख्या रेखा पर प्लॉट करोगे, लेस देन इक्वल है तो माइनस वाला पार्ट शामिल करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं y इज बिलोंग्स टू 1/3 के साथ क्लोज इंटरवल, 1/3 से 3 और इसके साथ भी क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई फलन आपको इस प्रकार से दे रखा है 1/2 माइनस का साइन 3x। अब देखो हमने सीखा था जब डोमेन में साइन x का जो मान होता है वो क्या होता है -1 के बराबर या इससे बड़ा, 1 के बराबर या इससे कम, ठीक है। तो यहां से देखो x के किसी भी मान के लिए साइन x का जो मिनिमम मान होता है वो क्या होता है -1 या इससे बड़ा या 1 के बराबर या इससे कम। तो इसका जो साइन x का जो हमने रेंज परिसर पढ़ा था वो क्या होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल के साथ। अब यहां पे देखो आपको इसका परिसर चाहिए तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 3x है, इसका मान क्या होगा x के किसी भी मान के लिए क्या होता है इसका मान -1 के बराबर या इससे बड़ा, 1 के बराबर या इससे कम। अब इसके साथ में क्या है माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह क्या होगा चेंज होगा भाई, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो असमीका का चिन्ह क्या होता है बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ये साइन 3x और ये क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, और माइनस का क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 को क्या करना आपको ऐड करना है, तो 2 को ऐड करना ये 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस का साइन 3x और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो 2 क्या करना था यहाँ पे ऐड करना था तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 1। अब आपको क्या चाहिए ये डिनोमिनेटर के रूप में चाहिए, तो डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो आप इसको भी डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 माइनस का साइन 3x और इसका भी चिन्ह क्या होगा परिवर्तित होगा, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या आपका y है, तो जो y का जो मान है वो 1/3 के बराबर या इससे बड़ा, 1 के बराबर या इससे कम। तो इसका जो डोमेन रेंज क्या आ गई
1/3 के साथ क्लोज इंटरवल और 1 के साथ भी क्या, क्लोज इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम इसी प्रकार से आपको करना है। देखो बता देता हूं, cos 2x इसका मान भी क्या होगा, -1 के बराबर या इससे बड़ा, 1 के बराबर या इससे कम। माइनस चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 1, असमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का cos 2x ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए हमें, तो 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये 4 और ये 3 माइनस का cos 2x और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर के रूप में चाहिए तो इसको 1/4 लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर के रूप में चेंज करेंगे तो असमिका का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 1/3 माइनस का cos 2x और ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा 1/2। तो इसका जो परिसर हो गया ये क्या है, आपका y है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा 1/4 के बराबर या इससे बड़ा, 1/2 के बराबर या इससे कम, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल के साथ 1/4 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है परम्यूटेशन के फॉर्म में, कोई फलन दे रखा, परम्यूटेशन यानी कि क्रम से। हमने डोमेन में भी किया था एक क्वेश्चन डिस्कस, इसका क्या निकाला था, प्रांत निकाला था। उसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी। देखो NPR बराबर, NPR का मतलब क्या होता है, n में से r वस्तु लेकर आपको क्रमचय बनाने होते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी वस्तु नहीं ली, या एक वस्तु ली, या 2 वस्तु ली, या n में से n, तो कम से कम तुम कोई भी वस्तु का चयन नहीं करें। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस का r, और जहां पे जो r होता है इसका मान 0 के बराबर या इससे बड़ा, n के बराबर या इससे कम होता है। डिटेल से हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे सीखेंगे। अभी केवल आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, जो r का मान होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर या इससे बड़ा और n के बराबर या इससे कम। तो यहाँ पे r के रूप में क्या प्रेजेंट है, x माइनस का 3, इसका मान क्या होगा, या तो 0 के बराबर या इससे बड़ा, n से कम या n के बराबर, n की जगह क्या है 7 माइनस का x। यहां से एक कंडीशन तो क्या है, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल 7 माइनस का x, यहां से 2x इज लेस देन इक्वल 10, तो x इज लेस देन इक्वल 5। तो x का जो मान है वो क्या होगा, 3 के बराबर या 3 से बड़ा, 5 के बराबर या 5 से कम। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, हमें जो वस्तु है वो फ्रैक्शन में थोड़ी लेते हैं, चयन करते हैं, क्या होनी चाहिए, वो वस्तु पूर्ण संख्या के रूप में चयन करते हैं, वस्तु पूर्ण संख्या के रूप में लेकर ही क्रमचय बनाते हैं। या तो हम 0 लेते हैं या 1 लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान 3 से बड़ा है तो या तो हम 3 लेंगे, या इससे बड़ा 4 लेंगे, या 5 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 3 लेते हैं, तो देखो x बराबर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4p0, और x बराबर हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3p, क्या ले रहे हैं 4। देखो 4 में से यहाँ पे x बराबर 4 ले रहे हैं तो ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 1। x बराबर 5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 2। 4p0 का मान क्या आता है 1 आता है, यहां से निकालो फैक्टोरियल 4 बटे में 4 माइनस 0 यानी 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो इसका मान क्या आएगा 1। 3p1 का मान यानी फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3 माइनस 1 यानी 2, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, ये इससे कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 3। 2p2 यानी फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2 माइनस 2 यानी 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। ठीक है, इतना बेसिक आप जानते हो और डिटेल से हम परम्यूटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो
x का मान रखने पर आपको जो फलन का मान प्राप्त हो रहा है वो क्या क्या प्राप्त हो रहा है, एक तो 1, एक 2, एक 3। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कोई फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका आपको क्या बताना है, प्रेशर बताना है। आप क्या करोगे, देखो इसको क्या करोगे, 1/√2 है, आप क्या करोगे अंश और हर में √2 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा √2 और इसको क्या लिखोगे 1/√2 कोस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ √2 है ना, इसका अंश और हर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप क्या लिखोगे, साइन π/4 लिख सकते हो कोस एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस π/4 लिख सकते हो, और साइन एक्स। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस बी। ठीक है ना, तो साइन π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया। अब आप एक बात जानते हो, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 के बराबर या इससे बड़ा, 1 के बराबर या इससे कम। तो देखो यहां से साइन π/4 माइनस एक्स, इसका मान क्या होगा, -1 के बराबर या इससे ज्यादा, 1 के बराबर या इससे कम। आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई के रूप में √2 चाहिए, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2, और ये क्या हो जाएगा √2 साइन π/4 माइनस का एक्स, और ये क्या हो जाएगा √2। इसी का चाहिए था, तो अपना जो प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, चाहे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो क्लोज इंटरवल के साथ में -√2 से √2, क्लोज इंटरवल दोनों के साथ में क्या है, इक्वल। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।